अस्सलाम वालेकुम, माय नेम सुफियान शाहिद एंड दिस इज़ dropplace.com। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे क्रिएटर के लिए साइन अप करते हैं, और जैसे ही कि आपका क्रिएटर अकाउंट अप्रूव होगा हमारी बैकएंड टीम की तरफ से, तो आपका डैशबोर्ड आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यानी आपका अकाउंट क्रिएटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बेसिक अकाउंट जो होगा। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं रेवेन्यू एनालिटिक्स आ जाते हैं आपके पास, कि फ्लेयर आपको आया कि 24 आवर्स में कितनी रिसीव हुई हैं, 7 डेज़ में कितनी रिसीव हुई हैं, 30 डेज़, 3 मंथ और 6 मंथ्स में। ये आपको एक पूरा चार्ट से बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता सकता है वो कि आपके पास कितने एक्टिव चैलेंजेस है, किन किन लोगों ने आपको चैलेंजेस भेजे, और अभी का एक्टिव चैलेंज कौन सा चल रहा है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ब्रेकडाउन के अंदर के प्लेयर्स में आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में कितनी अर्निंग की है। अभी तो ज़ीरो है क्योंकि अभी तक कोई मैंने सेंड नहीं किया। सेम फॉर द चैलेंजेस, जंप स्केयर्स एंड रेयर ड्रॉप्स। लाइव फीड में आप देख रहे हैं कि आपको रीसेंट एक्टिविटी आपकी क्या है। एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर देखेंगे आपने कितनी फ्लेयर्स रिसीव की हैं और कितनी सेंड भी की हैं। यस, क्रिएटर अकाउंट के थ्रू आप दूसरे क्रिएटर्स को फ्लेयर्स और दूसरे डोनेशन टाइप सेंड कर सकते हैं। ग्लोबल एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि किन किन कंट्री से आपको कितनी कितनी प्लेयर्स आई हैं और कितना रेवेन्यू आपका किस कंट्री से जनरेट हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग रियली गुड कि आप देख सकते हैं कि यार मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट पेमेंट चैनल्स हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक ट्रांसफ़र, पेपैल और क्रेडिट कार्ड। आप देख सकते हैं कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से आपको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इंसाइट आपको मिल जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो व्यूअर्स हैं वो कौन सा पेमेंट चैनल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड है। और यहाँ पर आपको फ्लेयर्स में आपको बता रहा है कि आपने रिसीव कौन से फ्लेयर्स किए हैं और सेंड कौन से किए हैं, चैलेंज कौन से सेंड रिसीव किए हैं, चैलेंज कौन से सेंड किए हैं, रेड ड्रॉप सेम कौन से कलेक्ट किए हैं और कौन से सेंड किए हैं, जंप स्केयर आपने कितने आपको रिसीव हुए हैं और कितने आपने भेजे हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें वो बेसिक में भी थी, यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। क्रिएटर टूल्स के अंदर जाएंगे, क्रिएटर टूल का आपके पास अनलॉक हो जाएगा जैसे। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटर टूल्स के अंदर आपके पास स्ट्रीमिंग है। यहाँ पर अपने आपके पास जितने भी ओवरलेज हैं, आपके पास 4 डिफरेंट रेजोल्यूशन के ओवरलेज हैं। आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिफरेंटली। अगर आप मल्टी स्ट्रीम करते हैं तो आप एक 1080p का ओवरले 1080p स्ट्रीम के लिए यूज़ कर सकते हैं, और 1080p वर्टिकल जो है वो लेआउट वो आपका यूज़ हो जाएगा 1080p वर्टिकल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप टोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस चीज़ को कि वो कौन सी चीज़ कहाँ पर आके ड्रॉप होगी। सेकंड, अलर्ट्स की तरफ जाएंगे। अलर्ट्स में हम बता सकते हैं कि आपके पास ऑफकोर्स फोर डोनेशन टाइप्स हैं, तो आप इसको अनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ चैलेंजेस भेजे, तो नो वन विल सेंड यू अ चैलेंज, उसको एरर आ जाएगा सामने। और रेड ड्रॉप्स भी मैंने नहीं चाह रहा कि मुझे कोई रेड ड्रॉप्स भेजे, तो आप इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। या फिर जंप स्केयर को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यू कैन डिसेबल दैट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन भी हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल 500 से कम का डोनेशन नहीं चाहिए ऑन फ्लेयर्स मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 500 से अबव ही मिले, बट आपकी मर्ज़ी, आप इसको 100 कर लें। मिनिमम जो प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड है वो 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ से नीचे आप नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर रखें या 60 रखें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नॉर्मल मोड ऑन है और एक फ्लर्टी मोड है, एंग्री मोड है। तो असल में है क्या कि फ्लेयर्स आपको ऑप्शन देता है कि आपके पास डिफरेंट तरीके के मोड्स आएँ, कि आप अगर नॉर्मली सेंड करते हैं तो नॉर्मली के अंदर ये होता है कि आपके जो टेक्स्ट हैं वो नॉर्मल स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच में जैसे आपने लिखा है वैसे वैसे इसको वो स्ट्रीम पर पढ़ देगा। बट ऑन फ्लर्टी मोड में थोड़ा सा वो स्पाइसी कर देगा उस चीज़ को। आपने एक सिंपल सी बात लिखी है, भेजी है अपने क्रिएटर्स को एज अ डोनेशन, तो वो उसको थोड़ा सा स्पाइसी करके बीच में फ्लर्टी लुक एक डाल के वो आपको पढ़ देगा वहाँ पर एक इमोशन एंड एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ पर एक्सेप्ट बार है कि आप जैसे ही चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, एक स्मॉल सी एक बार है वो आपकी जो पोजीशन आपने रखी है स्ट्रीमिंग एडिटर के अंदर, वहाँ पे एक बार आ जाएगी आपकी स्ट्रीम के ओवरले के नीचे। इसको आप ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऑन ही कहूँगा कि रेकमेंड कि कोई भी नया स्ट्रीम कोई भी व्यूअर आता है मेरी स्ट्रीम के ऊपर तो वो देख ले कि हाँ भाई को चैलेंज मिला हुआ है और इस बंदे ने चैलेंज दिया है और इसकी ये वैल्यू है अगर ये हारते हैं जीत। ठीक है, सेव। नेक्स्ट है हमारे पास पे आउट कैसे ले सकते हैं आप। मिनिमम पे आउट जो है वो 500 है, तो 500 रुपीज़ यहाँ पर मेरे पास आएंगे। तो सिंपल एक आपके फ़ोन पे OTP एक जाएगा। OTP जाने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे और एंड विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर होंगी।
तो आपको पे आउट मिल जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट अगर फंड है, डिस्प्यूटेड फंड आपको नहीं मिलेंगे जब तक वो डिस्प्यूट नहीं हटता, बट आपके पास जो वॉलेट के अंदर आ गए हैं पैसे, यू कैन डेफिनेटली आप उसको पे आउट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट वाज इट। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम अपने क्रिएटर टूल्स को हम समझेंगे कि स्ट्रीमिंग एडिटर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं।